हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे कहा जाता है यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश। ये देश रहने के लिए है सबसे महंगा। एक ऐसा देश जहाँ आधी रात को भी सूरज की रोशनी दिखाई देती है। एक ऐसा देश जहाँ पर ठंड के मौसम में भी कई लोग बर्फीले पानी से बस इसलिए नहाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से गुड लक बना रहता है। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है इस देश में। एक ऐसा देश जहाँ कैदियों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। और एक ऐसा देश जहाँ किसी का मर्डर भी कर दें तो भी आपको उम्र कैद की सजा नहीं होगी। FM और रेडियो बंद करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। यहाँ पुरुषों के 2 नाम सबसे ज्यादा रखे जाते हैं, एक ऑड और एक इवन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नॉर्वे देश की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नॉर्वे आधिकारिक तौर पर उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। यूरोप की शान नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि यहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उजालों के देश नॉर्वे की कुल पॉपुलेशन है 55 लाख। क्षेत्रफल के हिसाब से नॉर्वे देश यूरोप का 6ठा सबसे बड़ा देश है। नॉर्वे देश पृथ्वी के नॉर्थ पोल के पास यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियर्स से भरा हुआ ठंडा देश है। नॉर्वे देश नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक होने के कारण पूरी सर्दियों में अंधेरे में रहता है और इसके विपरीत उत्तरी भाग में मई से जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी डूबता ही नहीं। दोस्तों नॉर्वे को उजाले का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ रात कम ही देखने को मिलते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी दिन नहीं ढलता है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यहाँ हर साल जून 21 को बस 40 मिनट के लिए रात होती है। बाकी समय यहाँ सूर्य की रोशनी होती है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज डूब जाता है और 40 मिनट के बाद उग जाता है। यहाँ जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं सुबह हो जाते हैं। काफी हैरत की बात है कि ये क्रम 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2.5 महीने तक चलता है। दरअसल ये देश आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। यहाँ मई से जुलाई के बीच 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि नॉर्वे में स्वालबार्ड नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ 100 सालों से सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंची है। इसका कारण है कि ये पूरा शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये देश पर्यटकों के लिए पहली पसंद होता है। इसलिए नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है और इसी भाषा में नॉर्वे के लोग सबसे ज्यादा बात करना भी पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ की भाषा 2 तरह की है। असल में भाषा तो एक ही है लेकिन बोली जाती है 2 तरह से। एक तरीके को कहते हैं बोकमाल और दूसरे को नाइनर्स कहा जाता है। वैसे तो नॉर्वे में टूरिस्ट काफी ज्यादा आना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें यहाँ आकर थोड़ी परेशानी जरूर होती है क्योंकि इस देश में इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ओस्लो नॉर्वे का इकोनॉमिक और गवर्नमेंट सेंटर है। ये शहर नॉर्वेजियन ट्रेड, बैंकिंग, इंडस्ट्री और शिपिंग का मेन पॉइंट है। यानी कि नॉर्वे देश के जितने भी बड़े काम होते हैं वो इसी शहर से किए जाते हैं। इस शहर के अंदर कई कंपनियों का घर है जिनमें से कुछ दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ओस्लो को एक ग्लोबल सिटी माना जाता है। 2011 में ECA इंटरनेशनल के द्वारा किए गए सर्वे में ओस्लो को टोक्यो के बाद रहने के लिए खर्च के लिए दुनिया के दूसरे सबसे महंगे शहर के रूप में बताया गया, जबकि सबसे महंगे शहरों के लिस्ट में ओस्लो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न को भी पीछे छोड़ चुका है। भले ही ओस्लो शहर रहने के लिए सबसे महंगा है लेकिन यहाँ हर तरह की सुविधा होने की वजह से हर किसी का सपना होता है कि लोग यहाँ आकर रहें। दोस्तों नॉर्वे देश को पूरी दुनिया में सबसे धनी और यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है। यहाँ के लोग आपको जितने शांत मिलेंगे उतने शांत कहीं और नहीं मिलने वाले। शांत स्वभाव वाले लोगों के मामले में नॉर्वे है सबसे आगे। आप इस देश के लोगों को गुस्सा दिलाने की कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। हालांकि नॉर्वे के लोग अपने काम से ही ज्यादा मतलब रखना पसंद करते हैं और किसी के साथ जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि नॉर्वे का आज तक अपने पड़ोसी देशों से कभी भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है। तभी तो नॉर्वे को माना जाता है वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री।